एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। सिंपल सेंटेंसेस किसे कहते हैं, सिंपल सेंटेंसेस के बनाने के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसे निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसे इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक और समझिए सिंपल सेंटेंसेस को। इंग्लिश सीखने का शुरुआत हम लोग सिंपल सेंटेंस से ही करते हैं। उसके बाद हम लोग टेंस को पढ़ते हैं, मॉडल्स को पढ़ते हैं और भी ग्रामर के सभी चैप्टर को धीरे धीरे सीखते हैं। किसी भी काम को करने का प्रभाव कर्ता पर नहीं होता है। इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो सिंपल सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं, अर्थात सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा होता है। सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट की पहचान में आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो एग्जाम्पल देखिए, वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग विद्यार्थी हैं। यहाँ पे सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हम लोग विद्यार्थी हैं। हम लोगों के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। नो एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। इस तरह के सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के कैटेगरी में आते हैं। दूसरी एग्जांपल देखिए, वी आर लर्निंग, हम लोग पढ़ रहे हैं। वी आर लर्निंग, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना क्या है, एक क्रिया है जो कौन कर रहा है, हम लोग। कौन का जो उत्तर आता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो वी क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे कोई तो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, लर्निंग, पढ़ाई हो रही है, एक्शन हो रही है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल सेंटेंस के कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये सेंटेंसेस आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हुआ। सिंपल सेंटेंस किसे कहेंगे, जिसमें कोई भी काम कर्ता के द्वारा नहीं हो रहा हो, वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस कहलाएंगे। अगर कोई काम हो रहा होता है तो वो सेंटेंसेस टेंस के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो अब हम देखते हैं कैटेगरी ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस के कितने कैटेगरी होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कैटेगरी होते हैं। प्रेजेंट अर्थात वर्तमान, जो कि अभी अभी काम हो रहा होता है उसे प्रेजेंट में रखते हैं। जो पास्ट, जैसे कि जो बीत गया हो उसे भूत में रखते हैं, पास्ट में। और फ्यूचर जो कि आने वाला होता है, भविष्य, तो भविष्य में रखते हैं, इसे आने वाले को बोलते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ लगा होता है उसे वर्तमान में रखते हैं। जिसमें था, थे, थी लगा होता है उसे पास्ट में रखते हैं। और जिसमें होगा या होगी लगा रहता है तो उसे फ्यूचर में रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग आज प्रेजेंट कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्यूचर एंड पास्ट कैटेगरी के बारे में पढ़ाऊँगी। आज के वीडियो में बस प्रेजेंट के बारे में पढ़ाती हूँ। हिंदी वाक्य की पहचान कैसे करेंगे प्रेजेंट कैटेगरी वाले में। जिस हिंदी वाक्य के अंत में मैं है, हूँ या पास है, में है अथवा किसी रिश्तेदार की बात हो तो वाक्य प्रेजेंट का होगा। समझ में आया? नहीं आया तो मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जिस हिंदी वाक्य के अंत में हैं वे लोग बहुत देर से मेरे पास खड़े हैं, ठीक है। अब बोलेंगे यहाँ पे तो खड़े बोली आपने, तो खड़े हैं बोली मैंने, मतलब उन्होंने आकर के पहले से ही खड़ा हो रखा है, अभी अभी नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह के वाक्य को
सिंपल सेंटेंस में रखते हैं। मैं एक लड़की हूँ, ठीक है। तुम कौन हो, ठीक है। मैं आपके पास खड़ी हूँ, ठीक है। इस तरह से सिंपल सेंटेंस होते हैं। पास है, मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है। मेरे मोबाइल में, देखिए मैं है ना, मेरे मोबाइल में बहुत सारे नंबर हैं, तो हो गया ना, मैं है। इसी तरह से और किसी रिश्तेदारी की बात हो, किसी रिश्तेदारी अर्थात भाई बहन, कोई भी दोस्त, तो मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, तो रिश्तेदारी की बात हो गई। तो इस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट में होते हैं और सिंपल सेंटेंस के होते हैं। इसको बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का उपयोग करना पड़ता है और हैव और हैज का उपयोग करना पड़ता है। इज, एम, आर हैं के लिए करते हैं और हैज और हैव पास के लिए करते हैं। जैसे कि पहले ना, मेरे पास मोबाइल है, तो उस कंडीशन में हैज और हैव के उपयोग करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई होता है, जिसके साथ एम लगती है हमेशा ही। को उठा के देख लीजिएगा, जिसके साथ मैं लगा होता है उसके अंत में हूँ लगा ही होता है। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं पतंग उड़ा रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, मैं सो रही हूँ, कुछ भी आप बोल लीजिए, हूँ लगा ही होता है। उसी तरह आप दिमाग में सेट कर लीजिए, जो आई के साथ जब भी हूँ लगा हो तो एम ही लगेगा, ठीक है। और पास के लिए हैव लगेगा, ठीक है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और हैज लगता है और बाकी सभी के साथ आर और हैव लगता है। अगर आपको पर्सन का नॉलेज नहीं हो तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ बताया जा रहा है कि मैं एक लड़की हूँ। तो ये कैसे बना? आई के लिए आया मैं के लिए आया आई, हूँ के लिए आया एम, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है आई। और मैं के साथ में क्या बोली, हमेशा ही हूँ आता है, तो आप भी हमेशा ही एम लगाइएगा। एम अगर एक के लिए ए और गर्ल के लिए, लड़की के लिए गर्ल, तो आई एम ए गर्ल। ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक, ठीक है। इसी को हम निगेटिव बनाना चाहें तो क्या बोलते हैं हिंदी में? मैं एक लड़की नहीं हूँ। तो इतना तक तो आप समझ गए आई एम ए गर्ल कैसे बना। अब नहीं अलग अलग लगा देते हैं, तो इसे कैसे बनाते हैं? तो एम एक हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगा देते हैं। तो आई एम नॉट अ गर्ल, तो निगेटिव बन गया। उसी तरह से इंट्रोगेटिव अगर बनाना होता है तो क्या बोलेंगे? क्या मैं लड़की हूँ? तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब जो होता है, कोई भी रहे, इज, एम, आर, कुछ भी रहे, वो यहाँ से उठ करके आगे आ जाता है। तो एम आई अ गर्ल, तो यहाँ पे ये उठ के इधर आ गया, तो बच क्या गया? ए गर्ल। आई एम आई ए गर्ल, ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। क्या मैं एक लड़की नहीं हूँ? तो एम आई नॉट ए गर्ल। तो क्या के लिए आया एम, मैं के लिए आया आई, नॉट के लिए नहीं, एक लड़की नहीं हूँ, एम आई नॉट ए गर्ल, ठीक है। हैव यू गॉट इट? ओके।
वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग विद्यार्थी हैं। हम लोगों के लिए आता है वी, और वी के साथ हमेशा ही आर लगता है, क्योंकि वी एक से ज़्यादा लोगों के लिए बात होती है तो वहाँ पे आर लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब में। तो वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग विद्यार्थी हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक क्रिया है। इसे हमें निगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? वी आर नॉट स्टूडेंट्स, आर के आगे क्या लगा देंगे? नोट्स। आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के आगे ही तो नोट आती है, इसीलिए वी आर नॉट स्टूडेंट्स। ठीक है, हम लोग विद्यार्थी नहीं हैं, तो ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। अब हमें इसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या बोलेंगे? क्या हम लोग विद्यार्थी हैं? क्या हम लोग विद्यार्थी हैं? तो क्या के लिए क्या करना पड़ता है? जो भी हेल्पिंग वर्ब रहता है उसे आगे लेकर आना पड़ता है। तो देखिए, आर वी स्टूडेंट्स, क्या हम लोग विद्यार्थी हैं? ठीक है, ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब हमें इसे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना होगा तो क्या बोलेंगे? क्या हम लोग विद्यार्थी नहीं हैं? आर वी नॉट स्टूडेंट्स, आर वी नॉट स्टूडेंट्स। एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं सिंपल सेंटेंस को। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ये अफर्मेटिव में हो गया। वह, इसके लिए आता है ही, क्योंकि ये पुल्लिंग है। इज़ मतलब है, और माई फ्रेंड मेरा दोस्त। ही इज़ माई फ्रेंड। अगर इसी वाक्य को हमें निगेटिव में बोलना हो तो क्या बोलते हैं? वह मेरा दोस्त नहीं है। तो नहीं के लिए क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब इज़ होता है, उसके आगे हम नोट लगाते हैं। तो क्या हो गया सेंटेंस? ही इज़ नॉट माई फ्रेंड। इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? क्या वह मेरा दोस्त है? और क्या के लिए क्या करते हैं हम लोग? आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं। तो क्या हो गया? इज़ ही माई फ्रेंड, इज़ ही माई फ्रेंड। तो फिर इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? क्या वह मेरा दोस्त नहीं है? इज़ ही नॉट माई फ्रेंड, इज़ ही नॉट माई फ्रेंड। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूँ। दे आर वेरी ऑनेस्ट मैन, वे लोग बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। इस सेंटेंस को आपको कमेंट बॉक्स में निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव बना करके भेजना है। अब हम लोग पढ़ते हैं हैज़ और हैव का यूज़। सिंपल सेंटेंस में हैज़ और हैव का यूज़ कैसे करते हैं? हैज़ और हैव का यूज़ पास के लिए करते हैं। आपको मैं पीछे बता चुकी हूँ, पास है कोई सामान, इसके केस में हम हैज़ और हैव का उपयोग करते हैं। आशीष हैज़ 2 सिस्टर्स, आशीष के पास 2 बहनें हैं। तो इसके लिए हमने हैज़ लगाया यहाँ पे, क्योंकि आशीष थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे हैज़ लगता है। आशीष हैज़ 2 सिस्टर्स, यहाँ पे 2 है इसीलिए सिस्टर्स लगता है। तो आशीष के पास 2 बहनें हैं। इसी को अगर मुझे निगेटिव में बोलना होगा तो हैज़ नॉट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डज नॉट हैव। क्या बोलेंगे? डज नॉट हैव। इसे थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िए। हैज़ नॉट, हैव नॉट, इस हैज़ और हैव का निगेटिव नहीं बनता है सिंपल सेंटेंस के लिए। हैज़ नॉट, हैव नॉट होता है, ये टेंस के कैटेगरी में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन सिंपल सेंटेंस में अगर हैज़ का नोट बनाना हो तो डज नॉट हैव लिखते हैं,
और हैव का नोट बनाना हो तो डू नॉट हैव। तो आशीष डज नॉट हैव 2 सिस्टर्स। आशीष के पास 2 सिस्टर नहीं हैं। इसे अब क्वेश्चन में पूछेंगे तो क्या होगा, हैज आशीष 2 सिस्टर्स। हैज़ भी एक हेल्पिंग वर्ब है जिसको पहले ले आते हैं और इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं, हैज आशीष 2 सिस्टर्स। और इसे ही अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बोलना पड़े, क्या आशीष के पास 2 सिस्टर नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, डजंट आशीष हैव 2 सिस्टर्स। क्या आशीष के पास 2 सिस्टर नहीं है, डजंट आशीष हैव 2 सिस्टर्स। ठीक है, तो हैव के लिए है डू नॉट और हैज़ के लिए डज नॉट। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको एक क्वेश्चन में देती हूँ, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। सिबलिंग्स का मतलब होता है सगे भाई बहन। तो कितने आपके सगे भाई बहन हैं, इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। इसका उत्तर हैव या हैज से यूज़ होकर के बनेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आई हैव 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। मेरे पास 2 बहनें और 1 भाई हैं। इसी तरह आप लोगों को भी जवाब लिखना है कमेंट बॉक्स में। और भी मैं थोड़ा प्रैक्टिस करवा देती हूँ हैव के साथ। यू हैव 2 पेन्स। यू मीन्स होता है तुम लोग, आप लोग, कुछ भी बोल सकते हैं। तो तुम सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में भी यू ही आता है और प्लूरल नंबर में भी यू ही आता है, और यू के साथ हमेशा हैव लगता है, इसीलिए यू के साथ यहाँ भी हैव लगा। यू हैव 2 पेन्स। यहाँ पे 2 हो रही, एक से ज़्यादा की बात हो रही है, इसीलिए पेन्स लगा। तो यू हैव 2 पेन्स का क्या मतलब हुआ, क्या आपके पास 2 कलमे हैं। आपके पास 2 कलमे हैं। तो इसको फिर नेगेटिव में अगर पूछना हो तो कैसे बोलते हैं, यू डोंट हैव 2 पेन्स। आपके पास 2 कलमे नहीं हैं। आपके पास 2 कलमे नहीं हैं। हैव नॉट नहीं लगाते हैं, डू नॉट हैव लगाते हैं। हैव नॉट नहीं लगाते हैं, डू नॉट हैव लगाते हैं। इसे अगर क्वेश्चन में पूछना हो तो कैसे पूछेंगे, डू यू हैव 2 पेन्स। क्या आपके पास 2 पेन हैं। क्या आपके पास 2 कलमे हैं। अगर इसी को निगेटिव इंट्रोगेटिव में पूछना हो तो कैसे बोलेंगे, क्या आपके पास 2 कलम नहीं हैं, तो क्या होगी, डू यू नॉट हैव 2 पेन्स। डू यू नॉट हैव 2 पेन्स, या डोंट यू हैव 2 पेन्स, ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट यू हैव 2 पेन्स। ठीक है, इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस क्वेश्चन का जवाब हमेशा ही येस या नो में आप लिख सकते हैं, और WH जो क्वेश्चन होते हैं उसका जवाब हमें एक्सप्लेन करके लिखना होता है। तो ये देखिए, डू यू हैव 2 पेन्स, क्या आपके पास 2 पेन है, आप क्या बोलेंगे, हाँ या नहीं। तो अगर है तो बोलेंगे यस आई हैव, यस आई हैव। अगर नहीं रहते तो क्या बोलते, नो आई डोंट हैव, नहीं मेरे पास नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारे वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं।